पापा को चलानी आती गाड़ी? जी। और मुझे भी तो आती, मैं तो गाड़ी बहुत तेज चलाता हूँ। पापा स्लो चलाते पापा हैं। स्लो चलाते हैं? बस तो तुम्हें मेरे साथ मज़ा आएगा फिर। मैं स्पोर्ट्स कार की तरह चलाता हूँ। शूं 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 शूं। जनाब क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक एके है और काफ़ी महीनों के बाद मैं जो है व्लॉग बना रहा हूँ। इस कोविड में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए मेरी लाइफ में और अपने आप को कभी कभार आपको टाइम देना होता है। बिकॉज अगर आप उसी जैसे एक रेस में लगे रहेंगे और अपनी जो चीज़ें हैं उसको सॉर्ट नहीं कर पाएंगे तो वो फिर मज़ा नहीं आता। तो कभी कभार थोड़ा बहुत ब्रेक दे देना चाहिए। आज के दिन मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ के 10 साल का एक्सपीरियंस तो नहीं, लेकिन 10 साल पहले मैं कैसे फ़ोटोग्राफ़र बना और ऐसी कौन सी हस्ती थी जिसके ने मुझे मोटिवेट करता रहा टाइम टू टाइम। और एक होता है कि आपके अंदर आपको लगता है कि आपके अंदर पावर होती है वो चीज़ करने की और सलाहियत होती है, लेकिन कभी कभार कोई और आके जब आपको बताता है कि ये तुम कर सकते हो, तो शायद वो जो मोरल होता है आपका वो हाई करना और आपको इनकरेज करना और राइट टाइम पे राइट पर्सन के थ्रू अगर हो तो आप मैजिक्स कर सकते हैं। आज से 10 साल पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी। मुझे लोग तारिक के नाम से जानते थे या मेरा जो पुराना नाम आबिद था उससे जानते थे। तारिक से तारिक एके की जो जर्नी थी वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि 10 साल पहले मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है, बचपन का दोस्त हामिद अंजुम। व्हेन आई वाज इन मैट्रिक, तो उसके बाद ही मैंने अपना करियर का स्टार्ट कर लिया था। मेरी पहली जो सैलरी थी 3,000 रुपये की थी। तो हामिद ने मुझको जो है इनकरेज किया कि तुम डिज़ाइनिंग कर सकते हो। उस टाइम तो फोटोग्राफी का कोई नामो निशान नहीं था। आज भी ये सोचता रहा होता हूँ कि हमारी जो यूथ है उसको कोई डायरेक्शन देने वाला, एक होता है कि बाहर मुल्कों में तो बहुत सारे जगहों पे जो है एक प्रॉपर वो होते हैं जो कि काउंसलिंग करते हैं आपकी यूथ की कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आप स्टेप्स करें और क्या एक उसमें सॉर्टिंग होती है कि आपके अंदर टैलेंट किस चीज़ का है। मैं डरता था कि यार मैं बड़े होके क्या बनूंगा, मैं क्या करूंगा। बिकॉज मेरे अब्बू जो हैं वो सुई साधन गैस कंपनी में इंजीनियर थे। अब वो रिटायर हो गए ऑब्वियसली, और उसमें मतलब शायद ये लगता था कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ, लेकिन मैंने उनका काम अच्छा होता था मगर मुझे उसमें कोई चार्म नज़र नहीं आता था कि यार एक ऑफिस में बैठो आप जाओ, तो ऑफिस वर्क वाला मुझे नहीं लगती थी वो चीज़। मैं सॉर्ट ऑफ कुछ क्रिएट करना चाहता था हमेशा। तो हामिद से जब मैं मिला उसने मुझे बहुत गाइड किया कि तुम ये करो, ये डिज़ाइनिंग होती है, फ़ोटोशॉप होते हैं, उसके ट्यूटोरियल उसने मुझे डाउनलोड करके दिए और मैंने वो देखे, सीखा। और फिर उसके बाद मेरी एक जगह पे उसने जॉब लगवाई। जब मेरी जॉब लगी थी क्रिएटिव फैक्टर में, वो फ़ख्र आलम की एजेंसी थी, अब तो बंद हो गई। सो मेरी पहली जॉब जो हुई वो एज अ डिज़ाइनर विजुअलाइज़र हुई थी। और जब मेरी जॉब हुई थी तो उस टाइम मुझको लेटर हेड भी नहीं डिज़ाइन करना आता था कि कैसे किया जाता है। मैंने ऑनलाइन सर्च किया, मुझे अच्छी तरह याद है उसमें वो लेटर हेड का ना पूरा कंटेंट हुआ होता था कि कंपनी का नाम और मैटर और वो नीचे लोगो शोगो जो भी चीज़ें होती थी, डिटेल एड्रेसेस, मगर मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता था लेटर हेड का कि होता क्या है। मैंने वही बनाकर प्रेजेंट कर दिया था वहाँ पर। खैर सिर्फ हामिद की, मेरे दोस्त की वर्ड्स के ऊपर मुझे वो जॉब मिली थी और उसने मुझे मेरे ऊपर बड़ी मेहनत करी कि तुम ये करो ये करो। फिर इत्तेफाक से कुछ सीनियर्स ने रिज़ाइन किया था फॉर सम रीज़न, और सुनीता मार्शल और शुएब अख्तर की वो कैंपेन थी सोनी एरिक्सन की। मेरी एडवर्टाइजिंग की जर्नी चली। हामिद उस टाइम में हम कराची में होता था, हम लोग साथ में डिस्कशन करते रहते थे, हम दोनों बल्कि एक ही ऑफिस में थे। फिर मेरी जॉब चेंज हुई, मैं TNI कम्युनिकेशन में गया। फिर उसके बाद मैं बुलज़ाय 360 में गया जो एक एक्टिवेशन एजेंसी है तनवीर अजमी की। तो 5 साल मैंने अपनी एडवर्टाइजिंग करियर को लेकर चला और फिर वो मेरी लाइफ में एक ऐसा चेंज था कि मैं जिस टाइम पे मैं कंफ्यूज होता था कि यार मैं करूँगा क्या, मेरे अंदर मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मैंने तो कभी कभार ये भी सोचा था कि यार मैं अगर अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ तो क्या ऐसा होगा कि मैं बैंक में वो जो बिजली का बिल जो लेते हैं और चेक करते हैं और वो लाइन लगा कर सबको करते हैं, क्या मैं ये कर रहा हूँगा। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँगा और क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं मेरे अंदर। सो हामिद अंजुम इज़ द वन पर्सन जिसने मुझे बड़ा पुश किया। और फोटोग्राफी की भी फील्ड में मैं एक इत्तेफाक से आई गेस मैं आया था कि
हम लोग हामिद के घर पे ही, मेरे जो दोस्त है ये, इसके घर में बैठकर डिस्कशन कर रहे थे। तो इसकी जो बहन है सादिया, वो एक दिन बड़ा अपसेट थी कि मेरी कंपनी में, ईसी नियल्सन कंपनी में जॉब करती थी, कि मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि ये पूरी एक वीडियो बनानी है, तस्वीरें खींचनी है। अब मेरा तो ये डिपार्ट ही नहीं है, मैं कैसे करूँगी ना। और सो मैंने कहा अच्छा चलो, मैं क्योंकि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में होता था तो मेरे काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स होते थे मुख्तलिफ फ़ोटोग्राफ़र से, नदीम ख़ान, हारिस खोसो, और काफ़ी बड़े नाम होते थे वो सारे। तो मैंने कहा मैं कुछ ना कुछ तुम्हारी इसमें हेल्प कर दूंगा, डोंट वरी। फिर इत्तेफाक से जहाँ मैं रहता था वहाँ पे शान भाई होते हैं, वेगा स्टूडियो के नाम से वो अपना स्टूडियो रन करते हैं सफूरा पे, वो उनकी शॉप है। वहाँ पर मेरी एक आधी, मुझे बीच में मॉडलिंग का भी शौक़ हुआ था, तो मेरी एक दो तस्वीरें वो कैप्चर करके वहाँ पर लगी हुई होंगी, आई गेस आज भी। तो शान भाई ने मुझे बोला कि मैं सदर जा रहा हूँ, तुम चलो मेरे साथ कैमरा लेने, मतलब कैमरा देखने चलो। तो मैं चला गया वहाँ पर। वो कैमरा ख़ुद लेने गए थे अपना नायकॉन का कोई, लेकिन जब मैं वहाँ गोल्डन यूसुफ भाई के पास फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं जब गया, आज से 10-11 साल पहले, तो शान अपना कैमरा देख रहे थे और मेरे जहन में वो सादिया की वो चीज़ चल रही थी कि यार अच्छा अगर क्या होता है, किस तरह से कैप्चर होती। तो उस टाइम यूसुफ ने मुझे कैमरा दिखाया था 500D, और जब उसने उसको ऑटो पे डाला और मैंने तस्वीर कैप्चर करी, मैंने कहा बस इज़ इट दैट सिंपल, ये तो इसमें क्या है, ये तो मुझे तो बिल्डबोर्ड्स की तस्वीरें कैप्चर करनी है, तो ठीक है तस्वीरें मैं कैप्चर कर लेता हूँ। और उसमें इंटरव्यूज़ लेने थे तो मुझे बोलने का शौक़ था, तो मैंने कहा मैं इंटरव्यू एंकर भी मैं बन जाऊँगा। एक वीडियोग्राफर मैंने फिर हायर किया था। खैर मैंने वो पूरी डॉक्यूमेंट्री उनकी बनाई, जो कि कराची में 2 दिन थे और 2 दिन इस्लामाबाद में थे, और हमें एक एतिसलात का एक प्रोजेक्ट था, उसको हमें पूरा डिस्प्ले करना था कि क्या वो मोबाइल सर्विसेज से रिलेटेड थी। एनीवेज वो मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, ईसी नियल्सन से बहुत अच्छी अप्रिसिएशन मिली। और फिर उसके बाद वो कैमरा जो मैंने परचेज़ किया था 70,000 का समथिंग मुझे दिया था, शान भाई अपना कैमरा ख़रीदने गए थे और उन्हीं पैसों से मैंने अपना वाला कैमरा परचेज़ कर मैंने कहा चले जी अब जर्नी, अब कैमरा तो आ गया। और जो नियल्सन से जो हमें प्राइस अमाउंट जो मिला था वो भी अच्छा खासा था, तो वो मुझे कॉस्ट इतनी ज़्यादा अब वो नहीं हुई। फिर तकरीबन 2 महीने 1 महीने तक वो कैमरा पड़ा रहा ऐसे ही। फिर हामिद अंजुम की शादी का सिलसिला चला, और भाभी जो है हमारी वो उगी मानसेरा में जो है वहाँ से बिलोंग करती हैं। तो मैं जहाँ 10 साल के बाद बैठा हूँ, यहाँ पे मैं 10 साल पहले आया था अपना 500D एक सिंगल कैमरा लेके। उस टाइम पे मेरी कोई पहचान नहीं थी, मेरा कोई नाम नहीं था, मुझे कोई नहीं जानता था। और मैंने ये छोटी वेडिंग कवर करी, और फिर उसके बाद मैं जब यहाँ से गया फिर दोबारा 1 आध महीने के लिए कैमरा पड़ा रहा। फिर मेरी एक जर्नी स्टार्ट यहीं से ही हुई। जो मेरी जो पहचान है वो यही कि मैं बड़ी डेडिकेशन से, बड़े दिल से हर काम को एक अपना काम समझ के कर रहा होता हूँ। और जो फीलिंग्स मुझे यहाँ आकर आई थी 10 साल पहले, इतने सारे रिलेशंस, इतने सारे दोस्त मेरे बने थे, यही चीज़ मैं आज तक वेडिंग्स में एंजॉय करता हूँ कि मेरे अनकाउंटेबल फ्रेंड्स बने, अनकाउंटेबल फैमिलीज़ में मैं जाकर इंट्रोड्यूस हुआ। और मैं मतलब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इस वेडिंग इंडस्ट्री में आने के बाद कि मैं अगर रोड पे मेरी गाड़ी भी ख़राब हो जाती ना, तो चलता हुआ जो बंदा होता है वो आकर, अरे यार तारिक भाई आप यहाँ, ये क्या, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तो वो आप जिस तरह से करते हैं वैसे ही चीज़ें सामने आपके आ रही होती हैं। मैंने ऐसा नहीं कि सारी अच्छे काम किए, गलत काम भी होते हैं, इंसान से कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन उसकी माफ़ी आप अल्लाह ताला से मांग लेते हो। और आई विश लोग भी माफ़ कर दें, लेकिन एक चीज़ होती है कि जर्नी आपकी चलती रहनी चाहिए। और जो मोटिवेट आपको आपके ओरिजिनल रिलेशन से मिलता है ना, जो आपके बेस्ट फ्रेंड से मिलता है, वो आई गेस आई बिलीव कोई भी उसको फुलफिल नहीं कर पाता। हामिद रियाद गया था, फॉर सम रीज़न वो नहीं आ पा रहा था, मैं जद्दा रियाद नहीं जा पा रहा था। मैं जब उम्रे के लिए गया अपनी बहन के साथ अम्मी के इंतकाल के बाद, तो उस टाइम हामिद वहाँ नहीं था, तो मेरी हामिद से मुलाकात 10 साल से नहीं हुई। आज यहाँ उगी में हम लोग 10 साल के बाद मिले दोबारा से। तो जब मुझे पता चला कि हामिद पाकिस्तान में है, तो मैं अपने जितने भी मेरे जो काम थे और जो शूट्स वगैरह थी वो मोस्टली टीम्स की थी। लकीली मेरा अपना कोई कमिटमेंट नहीं था, तो मैंने, क्योंकि मैं अपनी बुकिंग्स नहीं ले रहा था सो फार, मैं आया यहाँ पर, मैं मिला उससे। मिलने के बाद जो एक होता है ना, एक आपके अंदर एक करंट, एक एनर्जी आ जाती है, और वो चीज़ अगेन वापस
सारी चीज़ें आ गई और हम लोगों ने इन चेयर्स के ऊपर बैठकर घंटों बातें करते रहे और यहाँ वहाँ की ये वो किस्से, मतलब 10 साल के जितने भी किस्से थे हम लोग बैठ और हमें पता भी नहीं चला टाइम का। आई बिलीव के दोस्ती यही है यार। अब टाइम आ चुका है कि हम अपने दोस्त से आपको मिलवाएंगे। हेलो मेरी जान, क्या हाल है, कैसा है? क्या हाल है, कैसा है? हामिद से मेरी दोस्ती तकरीबन 20 साल पुरानी हम लोग हैं, ऑलमोस्ट फिर और कहानी तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम के स्टोरी के ऊपर कहा था कि ये आई एम श्योर कि ये नींबू नहीं है, ये ग्रेपफ्रूट है, लेकिन मुझे अब पता चला कि ये वाकई में नींबू है। लेट मी शो यू। लुक एट दिस। भाई ये देखकर मैं सरप्राइज हो गया माशाल्लाह। अल्लाह की कुदरत, सुबहान अल्लाह। भाई उमर क्या हाल है, कैसे हो? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए? यार मैं फिट फाट मज़े में। फिट है। ये लेमन भी इनके गार्डन में। ये यार ये तो इधर तो नासा वासा की टीम आएगी मेरे ख्याल। ये हमारे आपके बस की बात नहीं है, हम नहीं एक्सप्लोर कर सकते भाई क्या चीज़ है। मैं माशाल्लाह खुद सरप्राइज था, बट अब जाकर देखेंगे। मैं कुछ लेमन्स लेकर जा रहा हूँ अपने साथ। यहाँ पर वेदर किस तरह का रहता है, क्या तुम तो इधर सर्दी भी देखी होगी। बहुत ठंडा है, आपको खुद घूम फिर के आ गए मेरे साथ। हाँ, यहाँ पे बाय द वे करते रहे। उमर मुझे कल जिस स्पॉट पे लेकर गया था ना, मैंने लाइफ में वो स्पॉट नहीं देखा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो जो सनसेट था यार, क्या अमेजिंग व्यू था उसका। वो जो होराइजन, मैं अभी तस्वीरें आपके साथ शेयर करता हूँ साथ साथ। इधर मुझे देखो पहले। बालों को ऐसे करो जरा। नाइस व्यू, कैसे करते थे तुम? करो जोर से। ये क्या? ओ ये तो मांग वाले सही हो गए। और पीछे इधर खड़ो। बॉल के साथ क्या हुआ? फंस गया। कैसे? ऊपर जाए तो वो ट्री के पास पर लीफ ने पटाया है। लीफ ने पटा दिया। देखो एक हाथ से बॉल पता है कैसे घुमाएंगे। एक हाथ से बॉल घुमानी आती है तुम्हें? कैसे घुमाते हैं? ये ओ क्या? इधर आओ, मुझे दिखाओ ये क्या हुआ। ये तो मैजिक हो गया। क्यों मैजिक हो गया? ये क्या हो गया? अब आप ये कैसे ब्लॉक करें? अब मैं बॉल कैसे? तो ये थी कहानी हामिद अंजुम की, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और इसने मुझे मेरी ज़िंदगी के बहुत मुश्किल मरहलों में बहुत अच्छे से हेल्प किया। और इस तरह के और बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो लिहाजा जो मेरे बाकी के बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो अपना दिल छोटा ना करें कि उनका मैंने तो नाम ही नहीं लिया। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आने वाले दिनों में उनकी भी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बट फ़िलहाल आज के दिन इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना और कोशिश करना कि ज़िंदगी में आप भी अच्छे दोस्त बनाओ। और किस्मत अगर आपको अच्छा दोस्त दे देती है, तो मेरे एक और दोस्त ने ये बात कही थी कि जब भी कभी तुम्हें अच्छे दोस्त या अच्छे लोग मिलें तो उनको जाने नहीं देना, उनको संभाल के अपने पास रखना। संभाल के तो चीज़ों को रखते हैं, लेकिन अपने पास रखना। अपना ख्याल रखना। मुलाकात होती है आपसे अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।